आइए सर। अब ये देखिएगा, ये वो पैसेंजर है जो इस चॉपर में बैठे हुए थे। इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिएगा, ये नुकसान हुआ है। सर, सबसे पहले क्या कुछ किस तरह का उस वो मंजर था जिससे जिससे हमें एकदम से नीचे गिरा, क्या कुछ पर आपने बड़ा वो एक स्मार्ट मूव करा, आप क्रॉलिंग करके उतरे हैं, मैंने जो वीडियो देखा। थोड़ा बच्चे थे साथ में, छोटे आपके बच्चे हैं वो? मेरे बच्चे नहीं थे, कुछ यात्री थे, उनके बच्चे थे साथ में। अच्छा। तो मेरे को लगा कि इनको बचाने के लिए कुछ तो मैं करूं। मैंने वो धक्का देके शीशे को निकाला, खुद भी निकला, उनको बोला निकलो यहाँ से। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूँ, क्या हुआ था सर जब एकदम से लैंड हुआ था? उस वक्त उसके बीच में क्या हुआ, उठने से लेकर और नीचे गिरने तक के बीच में क्या कारण आपको दिखे? कुछ भी समझ में नहीं आया सर। वो जब भी हम वहाँ पे बैठे तो एकदम से बड़ी जोर से आवाज आई और एकदम धड़ाम से वो नीचे गिरा। अच्छा, पहले आवाज आई अंदर, उसके बाद गिरा, या फिर गिरने के बाद आवाज आई? नहीं, पहले कड़कड़ की कुछ आवाज आई, कुछ झाड़ियाँ वगैरह दिख रही थी, ऐसे जैसे ये पेड़ इंजन में खराबी गई। तो पर उसमें क्या था वो हमारे को टेक्निकली नहीं पता। तो एक बार अभी तो ऊपर से होके आया पंखा पीछे बजा, तो वो बना हुआ उसके पीछे पंखा वो लगा, तो ऐसे नीचे आ गए जी। मैं देख रहा था, मैं देखिए, आप तमाम पैसेंजरों का ये कहना है कि पहले पीछे रोटर लग रहा है उसका। इसके बाद था नंबर। हाँ, इसके बाद मेरा नंबर था। अच्छा, 4 मतलब ऐसे उड़ के गए, तो आपका दूसरा मतलब ये दूसरी वाले नेक्स्ट फ्लाइट में नेक्स्ट शटल में जाने वाले। अच्छा, तो आगे क्या कितने लोग आप उसमें थे? आप ही ये थे फैमिली से, या फिर और लोग भी सब सुरक्षित हैं, या फिर? अकेला ही था साथ में। हम टोटल वैसे 5 बंदे थे, तो बच्चे थे, 2 लेडीज थे और एक मैं जेंट्स था। टोटल 7 थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? छठे ड्राइवर थे, वो पायलट थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे हेली कंपनियों के बारे में? जिस तरह की ये घटनाएं आपने देखी होंगी, पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, खासकर अगर क्रिस्टल एविएशन की अगर बात करें तो। उनको क्या पता क्रिस्टल में क्या हो रहा है, पर एक पॉइंट जरूर है। जब आप हेली में बैठे सर, सीट बेल्ट कैसी थी आपकी? बंधी हुई थी? बंधी हुई थी। दूसरा मैं ये पूछ रहा था, वेट जब आपका लिया गया, क्या आपका वही वेट है जो नॉर्मल है? हाँ, जो वेट मैंने करवाया था। तो आगे क्या लिखा? नहीं, जैसे आपको नॉर्मल अपना वेट पता होगा ना जी। कितना वेट है आपका? 110 110 होगा। आज कितना दिखा? 110। अच्छा, ये देखिएगा, मैं यहीं पे आपको रोकूं, आपसे ओवरवेट के चार्जेस लिए हैं, कितने लिए हैं? 150 पर केजी के हिसाब से लिए। ये तमाम चीजें। नहीं, एक और भी चीज है इसमें जो बड़ा गहन मुद्दा है। आपकी टिकट कब की थी सर? राजगीर। नहीं, कहाँ कब करवाई आपने? ऑनलाइन मार्च अप्रैल में करवाई सबकी? हम दोनों को। अच्छा, आप दोनों की। और बाकी जो थे उनका पता नहीं। उनका पता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहां अभी आपने आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और किस तरह की तमाम चीजें हैं। तो हम पहुंचे हैं अभी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे कि क्या कुछ मामला था, कहां से क्रैश हुआ है, क्यों क्रैश हुआ है, क्या कुछ कारण रहे हैं और क्या क्या चीजें हुई, वो तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ये हेलीकॉप्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रिस्टल एविएशन का ये हेलीकॉप्टर है जो बड़ासू से फ्लाइंग करता है केदारनाथ के लिए। दरअसल ये सुबह लगभग 12 बजे के आसपास ये फ्लाइंग कर रहा था और एकदम से नीचे गिर जाता धड़ाम से रोड के ऊपर। वो तमाम चीजें हैं, क्या कुछ कारण रहे होंगे वो तमाम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि क्या कुछ किस तरह के नियमावली पे ये चलते रहते हैं, क्या कुछ होता है, वो तमाम चीजें हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें लगभग 5 आदमी पैसेंजर जो थे वो सवार थे, जो अभी वर्तमान में सुरक्षित हैं और पायलट को बताया जा रहा है कि हल्की चोटों के साथ उनको ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग मौजूद थे वो बेहद डरे हुए महसूस थे, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आपने आए दिन हेलीकॉप्टरों की देखी होगी कि एक ब्लास्ट होने की बड़ी संभावना इनमें रहती है, तो उस वजह से बड़े डरे हुए वो लोग थे। कि अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये तमाम चीजें, इनके जो कैंटीन यहाँ पे थी वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुई है। वहाँ पे जो उनके परिवार के जो सदस्य थे वो भी वहाँ ही मौजूद थे, तो उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ है तमाम चीजें। उससे पहले कि आपको दिखाएंगे वो तमाम चीजें, कैमरामैन से कहूंगा आप थोड़ा आगे आने की कोशिश करिएगा, वो तमाम चीजें आप देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये हेलीकॉप्टर इसका हेलीपैड है, क्रिस्टल एविएशन का ये हेलीपैड है। यहाँ से जब ये टेक ऑफ कर रहा तो एकदम से ये अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एकदम से धड़ाम से नीचे सड़क के ऊपर जा गिरता है। जहां पीछे एक कार खड़ी थी उसके ऊपर इसका रोटर जा गिरता है और वो
कार भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। लेकिन उसके बाद पूरा यातायात बाधित हो जाता है। और ये हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन का है, जहां इसका जो पीछे की टेल होती है, जो रोटर होता है, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी इसको पूरा पैक कर दिया गया है ताकि वो तमाम चीजें वो ना हो पाए। तो इस तरफ अगर हम देखेंगे, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आने की कोशिश करिएगा कि ये तमाम चीजें आप देखिएगा। ये एक कार वहां पे खड़ी थी, देखिएगा ये एक अभी मामूली घटना लग सकती है, लेकिन आप सोचिएगा ये बहुत बड़े घटना हो सकती थी अगर खुदा ना खासा बाबा केदार का आशीर्वाद रहा कि ये सब चीजें नॉर्मल लगी। आप देखिएगा ये कार है, 4 नंबर की ये कार है, किस तरफ से ये क्षतिग्रस्त हुई है, ये तमाम चीजें उनसे भी मौजूद बात करेंगे कि ये कार आपकी है भाई, आपकी है? तो क्या कुछ हुआ? कुछ आप वहीं पे थे उस टाइम पे? मैं गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। अच्छा ये इसने यहाँ से फ्लाइट उठे थी, उठने के बाद हल्का रनिंग लेने के बाद वहीं डाउन हो गया। ये अच्छा, सीधे रोड पे गिर गया? सीधा रोड पे गिरा। वो शुक्र है कि गाड़ी अब कोई भी चलते हुए नहीं आ रही थी। भाई ये तो खड़ी थी, ठीक है, जो नुकसान हो गया। अगर कोई चलते हुए आ रही होती तो क्लाइंट भी बैठे हुए होते हैं, भाई ड्राइवर भी होता है और भी होता है, अगर किसी के ऊपर गिरता तो क्या हाल होता। चलो वो तमाम चीजें थी। अच्छा, इसके जो नुकसान हुआ है इसके बारे में आपने एविएशन कंपनी से बात करी क्या? इन लोगों से हमने बात करी, बात करने के लिए गए थे, तो इन लोगों का ये जवाब था कि आप केस करें, इसका जवाब गवर्नमेंट देगी, हमें कोई जवाब नहीं देना है, ये गवर्नमेंट चला रही है, हम नहीं चला रहे। देखिएगा ये तमाम पहले भी कई लोगों ने एविएशन कंपनियों के ऊपर कड़े आरोप लगाए हैं कि ये जिस तरह की मनमानियां के हिसाब से ये चलते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद फाइनल क्या कहा उन्होंने? कुछ उन्होंने फाइनल ये कहा हमारे से कोई उम्मीद ना रखें, आप जाएं। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप केस करें, तो आपने केस करने की कोशिश करी है कुछ? आम थाने गया हुआ, भतीजा गया मेरा, वहाँ FIR करने के लिए गया है, अभी आया नहीं है। अच्छा, वहाँ FIR ली उन्होंने? पहले तो वो भी मना कर रहे थे लेने के लिए, बोले उनका भी नुकसान हो गया है, आपका हुआ तो उनका भी हुआ है। बट यहाँ पे SDM साहब थे, उन्होंने मेरे से बोला था, मेरी खुद उनसे बात हुई थी, SDM साहब थे, उन्होंने कहा था ठीक है आप वहाँ पहुंचे, मैं कॉल कर रहा हूँ, आपकी FIR लेगा वो। अच्छा, आपके साथ और सवारियां वगैरह भी आई थी या फिर आप लोग ही खुद ही आए थे? नहीं, सवारियां हैं, मेरी सवारियां ऊपर जा चुकी थी। यहाँ पे मैंने होटल ले रखा है, सामने रूम है, तो यहाँ गाड़ी मेरी पार्क तो अभी क्या करेंगे? नुकसान हो गया, किस तरह से जो यात्री हैं उनको वापस किस तरह से लेके जाएंगे? अब ये गाड़ी तो चलने की हालत में नहीं है, ये तो बिल्कुल डेड हो रखी है। यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी की ही व्यवस्था करी जाएगी यात्री के लिए। यात्री को तो हम लोग नहीं कर सकते, भाई वो नहीं रुक सकता, क्योंकि आगे उसने यात्रा करनी है, उसके बाद उसकी फ्लाइट है, तो उसने तो अपने टाइम से निकलना है, तो हमें उसके लिए तो गाड़ी अरेंज करनी है। तो लगभग कितना नुकसान आपको मोटा मोटा हुआ होगा, कुछ आंकलन लगा पाए आप? इसमें ये गाड़ी टोटल लॉस है जी। आगे से आप इसका देख लो, इंजन भी बैठ गया, इंजन यानी का इंजन टूट चुका है, इसका छत भी डेड हो चुकी है, बोनट सारी पिलर वगैरह सारी आगे से पूरी डेड है। वो साधारण सी बात है, अगर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर इस गाड़ी के ऊपर टिक जाए तो ऑब्वियसली वो तमाम चीजें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाड़ी की वो तमाम हालात किस तरह से, इंजन से लेकर उसका आगे का जो बोनट है वो तमाम चीजें क्षतिग्रस्त हुई है। हम आपको इस तरफ की चीजें भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये वो रोटर है जहाँ ये टूट के दूसरी तरफ इसको रखा गया है। ये देखिएगा वो तमाम ये उसकी वो टेल है जो टूट चुकी थी और उसको साइड रख दिया गया है, दूसरी तरफ रख दिया गया है। वो तमाम चीजें हैं, आगे भी इनसे भी बात करेंगे। जो होटल व्यवसायी यहाँ पे थे मौजूद थे उनसे भी बात करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आगे आइएगा। यहाँ भी वो तमाम चीजें उनसे भी बात करेंगे कि कौन लोग यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, क्या कुछ हालात थे, तो वो तमाम चीजें कि किस तरह का वो मंजर था जब एकदम से वो हालात उनके ऊपर गिरे थे, वो चीज भी आपसे दिखाएंगे। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। क्या कुछ हुआ था उस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर एकदम से आपके कैंटीन के ऊपर जा गिरा, वो तमाम चीजें? अच्छा, आप थे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? लक्ष्मी रावत। अच्छा, क्या कुछ हुआ उस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर गिरा था? हमने वहाँ 12 बजे ना वहाँ से यहाँ पर तक आई, तब तक सीधे आवाज आई इस पे, पीछे देखा तो वो सीधे वहाँ पर लैंडिंग हो रखा था। अच्छा, क्या कितने डर लगा उस वक्त? क्या कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अच्छा, हमने भी सुना था कि आपने वो हिम्मत दिखाई कि बिना अपनी जान की परवाह किए वो आपने तुरंत उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करी है। तो क्या लगा उस वक्त अपनी जान की परवाह? जान की परवाह ऐसा हुआ कि वो भी चिल्ला रहे थे कि उनको बाहर निकालना है, अपनी जान की किसकी तो ऐसा किसी की जान तो बच जाए, वही हुआ। चलिए, ये वो मात्र शक्ति है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न किए बिना उन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि तमाम हेलीकॉप्टरों के ऊपर बड़े ब्लास्ट होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, तो उन्होंने बिना अपनी जान परवाह किए हुए तमाम लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित उनको स्थानों पर भेजने की कोशिश की। तो अभी कितना लगभग नुकसान हुआ होगा आपका? अभी उसका तो वो नहीं है,
1-1.5 लाख का तो हो रखा है पूरा। अच्छा, कंपनी वालों से कुछ बात हुई इस नुकसान के बारे में? नहीं, अभी वो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो वो तमाम चीजें थी यहाँ पे। हमारे साथ ये भाई साहब भी हैं, ऑनर हैं इनके। अब क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? क्या कुछ है कि किन कारणों से ये घटना हुई होगी? घटने के बारे में क्या बोलूं, वो खुद मतलब कि इतना बड़ा मतलब कि वो कर रखा है यहाँ पे। अब हेली गिर गया, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है, अब मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो इसका कौन जवाब देगा, है ना। तो ये कोई बात नहीं, मतलब कि ये मैं मांग नहीं रहा हूँ, आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे हादसे अगर हो गए, मैं वहां से दौड़ के मतलब कि नहा के मैं वहां पे गया था, मतलब कि सिर्फ यात्रियों के लिए गया था मैं वहां पे। अगर ऐसा करोगे तो मैं इसको प्लास्टिक कर दूंगा यहाँ पे। मैं आर्मी का हूं, मैं किसी को मतलब कि छोड़ूंगा मैं नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे बच्चे यहाँ पे, मतलब कि मेरी लड़की यहाँ पे, मेरी वाइफ यहाँ पे, कैसे, ये क्यों भाई? आप मतलब किस लिए, चलिए, किस लिए? बिल्कुल वो तमाम चीजें हैं। आए दिन एक बिल्कुल नाराजगी अपनी जगह कायम है, क्योंकि जिस तरह का नुकसान हुआ है वो तमाम चीजें हैं। आए दिन यहाँ पे वो तमाम लोग मौजूद हैं जो मौजूद थे उस वक्त घटना स्थल पे, जिन्होंने साक्ष्य देखे हैं तमाम चीजें। उनसे भी बात करेंगे कि आप इस वक्त यहीं पे थे सर जब ये नीचे गिरा था? मैं उस समय मैं ग्राउंड में था और शटल बिठाई थी मैंने, 5 आदमी बिठाए थे। अच्छा, तो अचानक से जब वहां से हेली स्टार्टअप लिया, टर्न लिया, उसके बाद वो उठ नहीं पाया। तो अच्छा, क्या कारण रहे होंगे अभी तक? आपको क्या लगा कि क्या कुछ कारण रहे होंगे ये घटना का? ये तो मुझे पता नहीं है हेली के बारे में, मतलब अब टेक्निकल पता नहीं क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। चलिए, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने ये घटना स्थल पर मौजूद थे। हमारे साथ यहाँ पे त्रिभुवन चौहान जी भी मौजूद हैं, कि उनसे भी बात करेंगे कि कौन तमाम इन घटनाओं का जिम्मेदार है, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे के बारे में, कि क्या कुछ है, वो तमाम चीजें उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चौहान जी नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। आप भी इस घटना स्थल पर मौजूद हैं, क्या आप कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में? जिस तरह की एक बड़ा हादसा होते होते टला है, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर ये, और ये मनमानी की वजह से ही हो रहा है। जो इनकी मनमानियां है ना, वो खत्म नहीं हो रही हैं। और हेली कंपनीज आज पूरे केदार घाटी को सुबह 5 बजे से लेके और शाम तक ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया। हमारा पूरा जो ये क्षेत्र है आज बड़ा प्रभावित है। सोचिएगा, ये यहाँ पर गिरा है, अगर यहाँ पर गाड़ियां चल रही होती, ये हाईवे है, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उस मकान पर इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। वो तो अच्छा हुआ उस बहन का उन्होंने बाहर निकल के अपनी जान पर खेल कर 2-2, 3-3 लोगों को बाहर निकाला। एक बंदा वहां से ऐसे सटक के आया है नीचे। तो ये सब लोगों ने देखा है, और ये तमाम चीजें बस एक ही कारण है इसका, जो इनकी मनमानियां हैं। ये मनमानियां अपनी करते जा रहे हैं। कल ही मैं एक सुबह वीडियो कर रहा था जिसमें मैंने देखा कि सुबह 5 बजे ये उड़ना शुरू कर रहे हैं। जब इसमें मैंने डीजीसीए से देखा तो डीजीसीए की इनको जो टाइमिंग दे रखी है दैट इज 6 AM to 6 PM। उसमें भी इन्होंने एक और क्लॉज निकाल रखा है कि सनराइज से पहले आप उड़ सकते हैं, सनराइज पर। अब सनराइज स्टैंडर्ड होता है, जैसे आज हम अगर टाइम देख रहे हैं, अभी जो भी टाइम हो रहा होगा वो टाइम हो रहा है कैलकाटा टाइम, यही तो टाइम होता है, या फिर एक स्टैंडर्ड सेट है। तो सनराइज आप केदारनाथ का भेज के इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा केदारनाथ का, और कहा कि केदारनाथ में तो सनराइज सुबह 5:11 पे हो गया। मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट 11 बजे भी 5:11 पे भी हुआ है, तब भी आप 5 बजे तो जल्दी चल रहे थे, वो 11 मिनट क्यों थे? और फिर आपने टिकट पर 6 से 6 क्यों लिखा हुआ रहता है? 6 से 8, 6 से 9 रिपोर्टिंग टाइम दी हुई होती है इन्होंने। उसके बाद फोन पर ये बोलते हैं कि 5:30 बजे आ जाना जी। तो क्यों ये 6 बजे की जब टाइमिंग दे रखी है, जब ये सारी ऑफिशियल चीजें हो रही हैं, तो अनऑफिशियली इनके कौन? अच्छा, सबसे बड़ी बात, जिस पर मेरी अधिकारियों से इस पे बारे में बात हुई, युगाड़ा के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात हो रही है तो वो इनका पक्ष ले रहे दिखे कि नहीं सर ये ऐसा नहीं वैसा होता है, वो समझा रहे हैं मुझे। मैंने कहा भैया आप जाके उनको एक बार पूछो तो, इनकी लो हाइट आप देखो, चाहे त्रियुगी नारायण हो जो उड़ता है वहां से, वो इतनी लो हाइट्स पर ये उड़ते हैं। आप देखो इनको पैरेलली यहाँ से आप सी थ्रू देख सकते हैं कि ये कितना हाइट पे जा रहे हैं। तो मुझे जो अधिकारी है वो समझा रहे हैं कि भाई साहब सी लेवल से तो 10,000 है। मैंने कहा सी लेवल से तो हम पहले ही हाइट पर हैं, अगर ये मकान ऊपर है तो इसमें। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आए दिन हमने देखा कि बहुत तमाम, आपने भी उस पर वीडियो बनाई थी उन मुद्दों पे, आए दिन बहुत सारे लोगों ने भी इस आवाज उठाई थी कि ये जिस तरह की हेली कंपनियों के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमावली को तार किया जा रहा है, उसके ऊपर आपने अधिकारियों से भी बात की है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि आरोप इस तरह के लगे हुए हैं कि हेली कंपनियों के साथ तमाम अधिकारी हो या विभाग हो मिला हुआ रहता है, कि इसलिए इन पे कोई एक्शन हो नहीं सकता, तो आपको क्या लगता है? नहीं पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
कितना जा रहा है, कितना खा रहा है, सारे इसमें लिप्त जरूर है, पहली चीज। दूसरा जो मेरा कंसर्न था, जिसके लिए मैंने परसों भी बात की थी और आज भी, हमारे हर हेली पर करीबन 15 से 20 लड़के हैं जो युवा है। यहाँ ऊपर भी देखो, वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो स्कूल खत्म करके अभी इनके यहाँ जॉब कर रही हैं। इन्होंने कोई ने भी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, किसी भी बच्चे का इंश्योरेंस नहीं है। तो ये कंपनीज कैसे काम कर रही है? इनके CSR फंड का, जो कि लगना चाहिए यहाँ चौबट्टा खाल में लग रहा है, क्योंकि वो सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं, उनकी विधानसभा है चौबट्टा खाल। केदारनाथ में जो पैसा, जो ये कंपनी है ना, इनका CSR फंड आता है। मैं बोल रहा हूँ CSR फंड से क्यों नहीं स्कूल को ये ठीक करते हैं, क्यों नहीं ये हेल्थ सुविधाओं पे देते हैं? इसमें आपने आवाज भी उठाई थी, मैं हमेशा बोलता रहता, मंदिरों का सौंदर्यीकरण पे होना चाहिए। इनको बस ये लगता है कि बस आज का हो जाए हमारा, बस कल और देखेंगे, और इसमें सभी लिप्त है ये नीचे से। और सबसे बड़ी बात है, इस पे कभी जांच नहीं होगी। देखना आप इस पे यार, जब CDS रावत के हेलीकॉप्टर पर जांच नहीं हुई, तो इस पे क्या हेलीकॉप्टर पे जांच करने बैठेंगे? बस मुझे दुख है कि ये जो दुकान है, और अगर ये सुन भी रहे होंगे या इनके वीडियोस में कोई देख रहा होगा, तो ये भी देखे कि इनकी दुकान और वो जो गाड़ी वाला है भाई, उनको करीबन उनकी गाड़ियां ठीक करके दे दो, उनकी जो छत है टिन वो ठीक करके दे दो। एक बहन थी उसमें जिसने 3 अपनी जान को छोड़ के 3 लोगों की जान बचाई है। चलिए अच्छा, आगे आपका किस तरह का नजर रहेगी इन हेली कंपनियों पे? किस तरह की जांच करने वाले हैं? आज सुबह भी सर हमने एक चीज बोली थी कि किसी भी तरह से जो चीजें हो रही हैं उस पर हम रखेंगे, और 2-4 दिन में जब हम केदारनाथ जाएंगे तो इसी बात पर हम बात रखेंगे। और इस हॉस्पिटल जा रहे हैं उनसे भी वो तमाम चीजें आपने देखी कि किस तरह के त्रिभुवन चौहान जी से भी आपने बात करी कि क्या कुछ तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं ये एविएशन कंपनियों के ऊपर। निश्चित रूप से क्षेत्रीय लोग, स्थानीय लोग भी बेहद परेशान इन हेली कंपनियों के से हैं। आगे आपको दिखाते रहेंगे वो तमाम चीजें, देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।